धरती से हजारों साल पहले एक ऐसा लोक था जो रोशनी को जन्म देता था। उस लोक का नाम था अंधेरी लोक। नाम सुनकर लगेगा अंधेरा होगा, लेकिन सच्चाई उल्टी थी। इस लोक में अंधेरा पैदा होता था और उसी से रोशनी बनती थी। यहाँ हर चीज का नियम उल्टा था। यहाँ पेड़ मिट्टी से नहीं, हवा से उगते थे। लोग उम्र से बूढ़े नहीं होते, यादों से होते थे। और यहाँ समय घड़ी से नहीं, दिल की डर से चलता था। इस लोक का एक अनोखा नियम था, जो चीज जितनी डरावनी होती वो उतनी ही ताकतवर होती। यही वजह थी कि सबसे ताकतवर प्राणी था निरावाज। वो एक इंसान जैसा दिखता था, पर उस पर कोई आवाज काम नहीं करती थी। न चीख, न पुकार, न घंटी, न गाना। उसके पास सिर्फ एक ही शक्ति थी, जो चीज उसका नाम ले ले वो उसी की आखिरी आवाज बन जाती। अंधेरी लोक में सभी उससे डरते थे, लेकिन एक लड़की थी जिसने कभी डर को जाना ही नहीं। उसका नाम था लिरा। लिरा पूरे लोक में अजनबी कहलाती थी, क्योंकि वो एकमात्र ऐसी थी जिसके दिल में डर नाम की भावनाएं ही नहीं थीं। एक दिन लिरा ने लोक के बुजुर्ग से पूछा, सब लोग निरावाज से इतना डरते क्यों हैं? बुजुर्ग कांपते हुए बोला, क्योंकि उसका असली रूप किसी ने देखा ही नहीं, और जिसे उसने देखा वो बोल ही नहीं पाया। लिरा शांत रही। उसी रात एक तूफान उठा, जो अंधेरी लोक में केवल तब आता था जब कोई नियम टूटने वाला होता था। तूफान के बीच निरावाज प्रकट हुआ। सब लोग भाग गए, घर के दरवाजे बंद, रोशनियां बुझ गईं, लेकिन लिरा खड़ी रही। वो देखती रही। निरावाज उसके बिल्कुल सामने आ गया। सबको उम्मीद थी कि लिरा की आवाज भी चली जाएगी, लेकिन पहली बार निरावाज पीछे हटा। क्यों? पहली बार किसी ने उस पर दया से देखा था, डर से नहीं। निरावाज ने अपने जीवन में पहली बार एक शब्द बोला, तुम मुझे क्यों नहीं डरती? लिरा मुस्कुराई, क्योंकि जो चीज डर से बनती है वो उसी से हार भी जाती है। उस पल अंधेरी लोक के सभी नियम टूटने लगे। दीवारें हिलने लगीं, आसमान चमकने लगा, हवा से उगते पेड़ जड़ पाने लगे, क्योंकि पहली बार किसी ने निरावाज को डर नहीं, इंसान समझा था। और तब पहाड़ों के बीच से एक आवाज आई, जो भय को पहचान लेता है वो लोक को बदल देता है। और उस लोक का प्राचीन श्राप टूट गया। अब अंधेरी लोक में अंधेरा पैदा नहीं होता था, बल्कि आवाज जन्म लेती थी। लिरा पहली स्वर संरक्षिका बनी। वो निरावाज को लेकर नए लोक का निर्माण करने लगी। और यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब भी एक सवाल बाकी है। लिरा कौन थी, कहां से आई थी, और क्यों उसे डर नहीं लगता था? पूरा लोक जानता है, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं, यहीं से शुरू होती है।